हार की बौखलाहट दिखा रही है। अब उन्होंने अंबानी अंडानी का सहारा खूब लिया। अरे कांग्रेस पार्टी के आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देती है। खुद टेम्पो से सच में पैसा गया है क्या? साहब राहुल जी तो सीधे पूछ रहे हैं मोदी जी टेम्पो का ड्राइवर कौन था, आप बताइए कैसे पैसा पहुंचा। आपको याद होगा ना मोदी जी का एक बयान, मेरे ड्रोन सब तरफ घूमते रहते हैं। जिस तरह नरेंद्र मोदी के मित्र बताते थे अडानी और अंबानी को, अब मोदी जी ने खुद कह दिया कि ये हमारे मित्र नहीं है। नहीं है। हाँ। तो मानते हैं ना इस चीज को? किस चीज को? बौखलाहट को? कोई बात नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ बड़े प्रवक्ता हैं, उनसे पूछना क्यों छोड़ा। अंबानी अडानी को बनाया किसने? काले का छोले कुलचे बेचते थे अंबानी अडानी 2014 से पहले। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। भारतीय राजनीति का पाला बदल चुका है। नेताओं को टेंशन हो गया है कि आखिर उन्हें पेंशन कहां से मिलेगा। जहां से पैसा आता था अब उसी जगह पे सवाल खड़े हो रहे हैं और भारत की राजनीति में व्यापारियों का एंट्री हो चुका है। जी हां, एक तरफ राहुल गांधी लगातार अडानी अंबानी को लेकर जिस तरह हमला करते हैं, वहीं अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में साफ तौर पे अडानी और अंबानी को बता दिया कि टेम्पो से किस तरह कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में पैसा पहुंच रहा है। अब इस चीज को लेकर आम जनता से जानते हैं कि भारतीय राजनीति में व्यापारियों का आना किस तरह ये टेंशन बढ़ा रहा है और किस तरह से ये देखते हैं। बीपी शर्मा जी, सबसे पहले क्या कहेंगे, कांग्रेस के पास सब पैसा पहुंच रहा है? देखिए जी, ये पैसा पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा वो सब बात की बात है। उससे पहले मोदी जी की बौखलाहट साफ दिखाई देती है। सब जानते हैं, सारा देश जानता है मोदी जी के परम मित्र हैं अंबानी और अडानी। अडानी का नाम लेने पर पिछले साल आपको याद है ना, जब सेशन चल रहा था हमारा लोकसभा का, 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे अडानी की 20,000 करोड़ की शेल कंपनी के बारे में खुलासा करने के नाम पर। तो अब इतने परम मित्र जिनके लिए बकायदा 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हों और उनके ऊपर अब मोदी जी आके आरोप लगा रहे हैं। 10 सालों से सत्ता में है, ईडी उनके पास है, IT उनके पास है, सारी एजेंसियां उनके पास है। लगातार हमला कर रही है और कह रही है कि प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में एक बार भी अडानी और अंबानी का जिक्र नहीं करते, लेकिन तीसरे चरण चुनाव खत्म होने के बाद सीधा नाम लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैंने आपसे कहा कि हार की बौखलाहट दिखा रही है। अब उन्होंने अंबानी अंडानी का सहारा खूब लिया, अडानी और अंबानी जी का, और उसके बाद उनके चैनल उनके दिन रात गुणगान में लगे रहते हैं। दोनों के चैनल कितने आप ये भी जानते हैं। अंदर के सवाल है वो पूछूंगा, टेम्पो से सच में पैसा गया है क्या? साहब मैं तो इस बारे में मेरे से ज्यादा बेहतर तो मोदी जी बता सकते हैं। मोदी जी के ड्रोन तो सब जगह जाते हैं ना। क्या कह राहुल जी तो सीधे पूछ रहे हैं मोदी जी टेम्पो का ड्राइवर कौन था, आप बताइए कैसे पैसा पहुंचा। मैं आपको तो कर रहा था, मैं बता तो रहा था ना, मेरे से हेन तेन होता था, अब तो टेम्पो पे आ गया है मार्केट में टेम्पो। आपको कि अच्छे दिन आ गए? बिल्कुल, मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि मेरे से ज्यादा इस बारे में तो अच्छा मोदी जी बता सकते हैं। आपको याद होगा ना मोदी जी का एक बयान, मेरे ड्रोन सब तरफ घूमते रहते हैं, मैं सब देख लेता हूँ, वक्त आने से पहले सब भांप लेता हूँ। तो कौन से टेम्पो थे, उनके नंबर कितने थे, कितनी उनकी कैपेसिटी थी? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं भी चौकीदार हूं, तो देश के लोग भी कहते हैं मैं भी चौकीदार हूं। तो आखिर चौकीदार के रहते हुए ये चोरी कैसे हो गई, ये समझ नहीं। हमने तो पहले इस बात का नारा दिया था, चौकीदारी चोर है। हमने तो पहले इस बात का नारा दिया था साहब, और अब तो साबित भी हो गया। अब आप खुद ही कह रहे हो इस बात को, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि अडानी अंबानी जो है कर की चोरी करते हैं, उनके पास काला धन है, और आप उनकी रखवाली में लगे हुए पिछले 9 साल 9.5 सालों से। भी उठाया है मोदी जी ने, सबूत दे ना, सबूत दे, साफ बात है, सबूत दे। टेम्पो वाले भाई जब मिलेंगे, टेम्पो वाले भाई मिले, टेम्पो का HR गाड़ी का नंबर होगा, उनको बिल्टी दी होगी कि भाई ये माल यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। मैं भी अपना वाला भी टेम्पो वाले के पास छोड़ के आ रहा हूँ, उससे बिल्टी लेके आ रहा हूँ। हाँ भाई ये मेरा माल छोड़ दिया, कल को मुझे रिसीविंग भी देगा। तो अगर उनका भी माल टेम्पो में गया तो टेम्पो के नंबर निकालें। एक चीज तो इससे साफ ये भी समझ आता है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी के मित्र बताते थे अडानी और अंबानी को, अब मोदी जी ने खुद कह दिया कि ये हमारे मित्र नहीं है। हाँ, तो मानते हैं ना इस चीज को? किस चीज को? बौखलाहट को? हाँ बिल्कुल मानने, बौखलाहट हो गई मोदी जी की। पहले चरण में इनके आपने चुनाव प्रचार का हिसाब किताब देखा होगा। पहले चरण हुआ, उससे पहले तक लगातार 400 पार 400 पार 400 पार। दूसरा चरण का निपटते इनके अखबारों में जो है सर्वे आने शुरू हो गए। सट्टा बाजार का सर्वे आया बकायदा, जिसपे और दिखाइए, मैं आपको सबूत भी दिखा देता हूँ। इससे देखिए, ये सबूत लेके घूम रहे। जब से ऑटो की बात हुई है भारत में, तो ऑटो वालों का भैया लॉटरी लग गया है। 15-15 लाख या 20 लाख किसके पार का जो इसका नारा था, ये देखिए, ये पंजाब केसरी मोदी जी के फेवर में किस तरह से खबर छापता है। सत्ता को लेकर क्या कहता है, सट्टा बाजार।
ये पिछले संडे की खबर है, 2 चरण के जब चुनाव हो चुके थे, सीटें कितनी आ रही हैं? 290 से 299, ठीक है जी। ये सट्टा बाजार का आकलन है। और दूसरी चीज, ये अखबार पंजाब केसरी जो है मोदी जी के परम मित्र का है। पंजाब केसरी के संपादक थे अश्वनी चोपड़ा, उनको बकायदा करनाल से सांसदी का टिकट दिया गया था और वो 5 साल सांसद रहे। तो अगर ये अखबार भी उनके खिलाफ खबर छाप रहा है तो इसका मतलब उनके 400 पार के दावे की हवा निकल गई ना। अब 2 चरणों का चुनाव निकल, थोड़ी सी मुझे बात पूरी करने दीजिए। 2 चरणों का चुनाव निपटने के बाद सीटों का हालत ये हो गई। तीसरे चरणों के निपटने के बाद इनका टायर अब धीरे धीरे पंचर होने की कगार पे आ गया। अब लास्ट एंड फाइनल ये बौखलाहट में आ गए अडानी और अंबानी के। यार मैं तुम्हारे को इतना पैसा देता हूं, तुम्हारे को इतना फेवर करता हूं, तुम मेरे पक्ष में क्यों नहीं चला रहे? आज तक इनके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है, जी न्यूज इनके खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है, एबीपी न्यूज वो इनके खिलाफ उतर गया। धीरे धीरे आप देख रहे हैं ना किस तरह से चैनल में हिसाब किताब बदल रहा है। तो गुस्सा तो यार जायज बनता है, 10 सालों से जिसको पाल रहे हैं वही अगर आपको आगे क्या कहें। अब एक बात बताइए, आखिर भारतीय जनता पार्टी की कमी कहां पे रह गई जिसके वजह से जो है इन्हें लग रहा है कि 400 पार नहीं होगा? भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी ने अगर जमीन पे काम करा होता तो ये बिल्कुल पार हो जाते साहब। हवाबाजी और जमीन में दोनों में फर्क है। आज किसी भी आप यहाँ पे खड़े होकर आप लगातार इंटरव्यू लेते हो, आप ये देखते हो यहाँ पे कितनी जनता इकट्ठी होती है। यहाँ पे आपको बीजेपी के पक्ष में चिल्लाने वाले कितने लोग मिलेंगे? गिनती के 12 या 15 लोग हैं यहाँ पे जो ये देखो सारे कांग्रेस से, इनसे पूछ लो क्या नाम है, कांग्रेस के जो नेता छोड़ के आ रहे हैं। कोई बात नहीं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ, बड़े प्रवक्ता हैं, इनसे पूछना क्यों छोड़ा। ठीक है जी। हाँ, इन्होंने इन तीनों पे सवाल उठा दिए। इससे पहले जो हरियाणा के सांसद थे, देखो बाकी तो सारे चोर है ना, सारे चोर है ना, वो क्यों छोड़ के आ गए? बौखला गए भाई। मैंने क्या देखो, वो बौखला गए ना। मैंने आपको एक ही बात बोली थी, जब नीचे के लेवल बौखलाया पड़ा। एक चीज आचार्य प्रमोद कृष्णम आचार्य ने बताऊं क्या बोला है? मैंने उनको, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को ये बोला कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद के लिए आगे कर दो, ठीक है। और क्या नाम है, प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप दो, क्या नाम है, ताकि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो। और तीसरा उन्होंने सलाह दी कांग्रेस को कि राम मंदिर का विरोध मत करो। कह रहे अंदर सनातन के विरुद्ध बातें चल रही थी। रोहन गुप्ता ने बोला, गौरव वल्लभ ने बोला, कहते ये लेफ्टिस्ट हो चुकी है, कम्युनिस्ट हो चुकी है। इस वजह से कांग्रेस को बीजेपी खत्म नहीं कर रही, ये खुद ही खत्म हो रही है अपने कारणों से। सवाल पे आते हैं। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने सीधा अपने भाषण में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी जो है ये पैसा राहुल गांधी को दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? राहुल गांधी को दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को पैसा जा रहा है ऑटो में भर के। ऑटो में भर के। जब वो इतने जुमले छोड़ सकते हैं तो क्या नाम है, एक जुमला इन्होंने भी छोड़ दिया। बिल्कुल, किसने छोड़ जुमला? अरे ये कब बोला भाई, बताओ कब बोला है उन्होंने? मोदी जी ने बोला था, नहीं बोला था भाषण में? कब बोला है? अरे राहुल गांधी ने तो ये भी बोला कि जिनके बच्चे ज्यादा ओबीसी, क्या नाम है, मुसलमानों को आरक्षण। जवान अटक रही है, जवाब नहीं है। जो को आरक्षण देगी, किसको क्यों देगी? एक मिनट, हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेंगे आप? हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलेंगे जब वो कांग्रेस निकलेगी जिसने ये कहा था, क्या नाम है, 15 साल क्या नाम है, ये इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। क्यों बोलेगी? क्यों बयान दिया? कम्युनिटी मुस्लिम, माइनॉरिटी मुस्लिम बोला था, माइनॉरिटी मुस्लिम। एक मिनट। हाँ, डिबेट किस मुद्दे पे चल रही है हमारी? अडानी और अंबानी के मुद्दे पे। बीच में सनातन और ये सब चीजें कहाँ से आ गई? एक मिनट, बात सुनिए। नहीं पता ना, साफ पता है, पूरी दुनिया को आज की डेट में पता है। और सुनिए कि अडानी अंबानी के ऊपर मोदी जी ने क्या कहा है? अंबानी अडानी के मुद्दे पे जो कमेंट मारा ना मोदी जी ने, वो इसलिए बोला है क्योंकि जब ये बोलते हैं कि मोदी अंबानी अडानी को बेच दिया और फिर ये राजस्थान में अंबानी अडानी को ट्रेड दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, तेलंगाना में सीएम बनता है वो अंबानी अडानी से मिलता है। उस चीज पे सवाल उठाया है कि तुम अंबानी अडानी पे सवाल उठा रहे हो, खुद उनसे कॉन्ट्रैक्ट करे जा रहे हो। पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान। बताइए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में अडानी और अंबानी का नाम लिया तो ये भी साफ होता है कि वो शायद हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री के दोस्त नहीं हो, जिस तरह कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। वही, अरे
ये कांग्रेस पार्टी के आरोप लगाने की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर देती है। खुद ही एक्सपोज कैसे करती है? इधर बोलती है अंबानी अडानी मोदी के दोस्त, उधर तेलंगाना का सीएम अडानी के लड़के को बुला लेता है, राजस्थान में कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, छत्तीसगढ़ में कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो अपनी बात को कांग्रेस खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर देती है। मोदी जी के बोलने की जरूरत ही नहीं। वो तो इलेक्शन आ रहा है, गर्म माहौल चल रहा है, तो उन्होंने एक बात बोल दी। क्यों बोली? क्योंकि जब से शरद पवार ने बोला था कि हमारे इकोनॉमिस्ट पे सवाल मत उठाओ, इकोनॉमी का सवाल है, बड़े बिजनेसमैन पे सवाल मत उठाओ, तब से राहुल गांधी चुप हो गए। अब ये चुप हो गए तो मोदी ने बोला अब क्यों चुप है? ये वो बात है सारी। अदरवाइज अंबानी अडानी को बनाया किसने? पहले का छोले कुलचे बेचते थे अंबानी अडानी 2014 से पहले। जियो आया 2016 में, 15 में, 2013 में लाइसेंस कांग्रेस ने दिया इसको। किसने बनाया अंबानी को? ये सवाल कांग्रेस उठाने लायक ही नहीं है कि अंबानी अडानी पे बनाने वाले खुद कांग्रेस है। अब ये जुमलेबाजी इलेक्शन के टाइम पे ये चलता है। साफ तौर पर जो है ये आम जनता को, तो फिर ये साफ तौर पर सवाल उठेगा कि कांग्रेस और राहुल गांधी जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। नहीं, बदनाम करने की साजिश इन्होंने पहले भी करी थी, राफेल के टाइम पे करी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में खुद माफी मांगनी पड़ गई। जब खुद कोशिश कर रहे थे बदनाम करने की, इन्हीं के पार्टनर इंडिया अलायंस वाले शरद पवार ने बोल दिया चुप रहा, चुप हो गए। अब मोदी जी ने बोला चुप क्यों हो गया? इसका मतलब कांग्रेस और राहुल गांधी एक्सपोज हो रहे हैं कि तू तो बड़ा अंबानी अडानी करता था, तू चुप क्यों है? बात वो है, बात ये। राहुल गांधी ने इस पे पलटवार किया है और साफ तौर पे कहा है कि टेंशन मत लीजिए, ईडी और सीबीआई को लेकर चलते हैं और छापा मार। इलेक्शन चल रहा है, राहुल गांधी पलटवार नहीं करेगा तो बेचारा क्या करेगा? वोट उसे भी चाहिए, उसे भी पता है कल को कोई इन्वेस्टिगेशन भी बैठती है तो टाइम लगेगा, ठीक है? और इन्वेस्टिगेशन बैठने कुछ प्रूफ हो तो तुम दे दो।